हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनेश्वर प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स कर रहे हैं और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोग ग्राफ थ्योरी कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ कर लिए थे। तो जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो आई टैब है वहां से जाके आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। और जो पहला ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ में देखा था कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है। उसी तरह जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, तो वो एक्सेलरेशन देगा। तो जो मेरा पहला वेलोसिटी हमने अभी क्या बोला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू वही स्लोप हो गया। और इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, तो हमें एक्सेलरेशन बताएगा। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ की बात करें तो ये रहा मेरा पहला ग्राफ। ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस। तो ये रहा मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो हम इसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी इनिशियल वेलोसिटी इसका v नॉट है और टाइम इंक्रीज करते जा रहा है, पर जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते जा रहा है और वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन में इनिशियल जो वेलोसिटी v नॉट था वही वेलोसिटी हमको फाइनल में भी देखने को मिल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेरा वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। यहाँ से हम देख सकते हैं जो मेरा वेलोसिटी यहाँ पे v नॉट था वही वेलोसिटी अभी भी है। हर एक इंस्टेंट पे वही वेलोसिटी अभी भी है। टाइम हम बढ़ाते जा रहे हैं पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसका पैरेलल है, तो वो टाइम एक्सिस का पैरेलल है। अब हम देख सकते हैं कि जो टाइम एक्सिस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल है, तो इन दोनों का बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। यहाँ से थीटा क्या आ गया, तो थीटा आ गया 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री आ गया तो जो टेन थीटा होगा टेन थीटा तो हम लिख सकते हैं टेन 0 डिग्री, और टेन 0 डिग्री क्या होता है, तो 0। और हमें टेन थीटा क्या बताता है, तो हमें टेन थीटा स्लोप बताता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, dv बाई dt इक्वल टू 0। अगर dv बाई dt इक्वल टू 0 तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इस ग्राफ से यही पता चला कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन 0 है। तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ है। अब हम सेकेंड ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये रहा मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो थीटा है, तो कोई दो तीन पॉइंट हम कंसिडर कर लेंगे। ये एक पॉइंट ले लिए, दूसरा पॉइंट ये ले लिए, तीसरा पॉइंट ये ले लिए। अगर हम यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करते हैं, जो थीटा है हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है।
अगर थीटा हर एक पॉइंट पे सेम है तो इसका कहने का मतलब जो स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम है, यानी कि जो टेन थीटा है हर एक पॉइंट पे सेम है। अगर हम और पॉइंट ड्रॉ करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो थीटा है हर एक पॉइंट पे सेम है। यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें या तो यहाँ की बात करें तो थीटा हर एक पॉइंट पे सेम देखने को मिल रहा है। तो स्लोप क्या है, तो स्लोप सेम है हर एक पॉइंट पे, तो स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और क्या है, थीटा लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो टेन थीटा है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ से ये पता चला कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है एंड और क्या है, एंड कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है तभी एक्सेलरेशन होगा। तो यह वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पर जो मेरा एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इस ग्राफ से हमें क्या देखने को मिला, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है और स्लोप हर एक इंस्टेंट पे सेम है। इस वजह से मेरा एक्सेलरेशन हर एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी जो सेकंड ग्राफ है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अगर क्लियर हो गया होगा तो हम थर्ड ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तीसरा ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम देख के कुछ समझ पा रहे हैं, तो सिमिलरली करना है, कुछ करना नहीं है। अगर हम यहाँ पे स्लोप डालें तो क्या देख रहे हैं, जो थीटा है वो कांस्टेंट है, हर एक इंस्टेंट पे थीटा क्या है, सेम है। और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा कैसा है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा लेस देन जीरो, मतलब जो स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होगा। और थीटा हर एक इंस्टेंट पे सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वह वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा वो कैसे, किस रेट से इंक्रीज करेगा, उसका बढ़ने का जो रेट है वो कैसा है, तो उसका बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है वो किस रेट से बदल रहा है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग at constant rate। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और सॉरी वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट।
तो ये मेरा थर्ड ग्राफ था। अब हम फोर्थ ग्राफ की बात करते हैं। तो ये मेरा फोर्थ ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब हम इस ग्राफ से क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है इस ग्राफ में। तो क्या करना है हमें, बेसिकली तीन पॉइंट पकड़ना है। एक पॉइंट ये पकड़ लिए, दूसरा पॉइंट ये पकड़ लिए, तीसरा पॉइंट ये पकड़ लिए। अब हम इन तीनों पॉइंट्स पे क्या करेंगे, तो स्लोप ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट पे ये स्लोप हो गया, ये पॉइंट पे कुछ ये स्लोप हो गया, और जो मेरा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ये स्लोप हो गया। ठीक है, इसको हम थीटा वन मानते हैं, इसको हम थीटा टू मानते हैं, इसको हम थीटा थ्री मानते हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो थीटा वन का जो स्लोप है वो ज्यादा है। ठीक है, और यहां से ये भी देख सकते हैं कि जो थीटा वन है ग्रेटर देन थीटा टू एंड ग्रेटर देन थीटा थ्री। कहने का मतलब ये है कि जो थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू एंड थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा थ्री। अगर थीटा वन थीटा टू से बड़ा है तो थीटा वन का जो एक्सलरेशन होगा वो बड़ा होगा। तो ए वन इज ग्रेटर देन ए टू इज ग्रेटर देन ए थ्री। मतलब जिसका ज्यादा स्लोप होगा, जिसका स्लोप बड़ा है, उसका एक्सलरेशन बड़ा होगा। और सेकेंड चीज, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए जो एक्सलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। एक्सलरेशन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगा। और स्लोप क्या बताता है, तो एक्सलरेशन बताता है। और एक्सलरेशन क्या हो गया, तो एक्सलरेशन पॉजिटिव हो गया। अब हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो वो भी इंक्रीज कर रहा था, पर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा था। पर यहाँ अब जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सलरेशन अब यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि थीटा वन पे जो वेलोसिटी है v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। जो वेलोसिटी है वो इस जगह पे ज्यादा होगा, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे थे, जो वेलोसिटी है वो अब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है पर नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजेज बट नॉन यूनिफॉर्मली। आई होप ये भी ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम जो फिफ्थ ग्राफ है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये मेरा फिफ्थ ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी है वो v नॉट है, दिस इज टाइम
टी नॉट पे, और यहाँ टाइम हम t1 मान लेते हैं। इसको हम ओ ओरिजिन कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट ए कंसिडर करते हैं, इसको पॉइंट बी कंसिडर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरा पूरा एक कर्व है, तो हम ओ से ए तक पहले देखेंगे। तो ओ से ए तक कोई 2 पॉइंट पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हम स्लोप ड्रॉ करेंगे। इसका कुछ ऐसे हो गया और इसका कुछ ऐसे हो गया। फिर हम इधर भी वही 2 पॉइंट पकड़ेंगे और क्या करेंगे, तो दोनों पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे। कुछ यहाँ पे ऐसे हो गया और इस सॉरी इसका स्लोप कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करना है, पहले हमें ओ से ए तक देखना है, ओ टू ए। अब ओ से ए तक अगर हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरा जो θ1 है और ये θ2 है, तो हम देख सकते हैं कि जो थीटा है, थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्सलरेशन क्या मिल गया, एक्सलरेशन पॉजिटिव मिल गया और वेलोसिटी भी पॉजिटिव मिल गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्लोप θ1 है वो θ2 से ज्यादा है, यानी कि जो एक्सलरेशन a1 है वो ग्रेटर देन a2। यहाँ पे एक्सलरेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि स्लोप क्या है, हो रहा है मेरा 0 हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक्सलरेशन घट रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्सलरेशन घट रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सलरेशन घटने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी घट रहा है, जो वेलोसिटी का घटने का रेट है, सॉरी, जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो घट रहा है। मतलब जिस रेट से वेलोसिटी को बढ़ना चाहिए उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कुछ कम रेट से बढ़ रहा है पर वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो कैसे हम उसको चेक करते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो हम 0 मीटर पर सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी था। अब हम क्या बोले, एक्सलरेशन घट रहा है, तो अब जो हम इनिशियल एक्सलरेशन लेंगे वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी क्या होगा, तो 1 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी। तो फॉर्मूला में अगर हम पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी g हो गया, एक्सलरेशन 10 हो गया और टाइम 1 हो गया, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद मेरा वेलोसिटी क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। अगर हम नेक्स्ट 1 सेकेंड की बात करें तो क्या होगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड की बात करते हैं तो हाँ, ये जो मेरा वेलोसिटी हो गया v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इसको अब हम इनिशियल वेलोसिटी के तौर पे कंसीडर करेंगे। और हम बोले थे कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन है वो घट रहा है, तो हम एक्सेलरेशन पहले 10 माने थे, अब हम 8 मान लेते हैं, एक्सेलरेशन को रिड्यूस करते हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो घटते जा रहा है। अगर हम इसको और बढ़ाते हैं, एक्सेलरेशन को और रिड्यूस करते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक्सेलरेशन को घटाते जा रहे हैं और मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी का घटने का, सॉरी, वेलोसिटी का जो बढ़ने का रेट है वो घट रहा है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से ओ से ए तक क्या देखने को मिल रहा है, ओ से ए तक
मोशन कैसा है, तो मोशन एक्सलरेटेड मोशन है। मोशन इज एक्सलरेटेड, पर क्या हो रहा है, बट rate of increase in velocity decreases। जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो घट रहा है। ठीक। तो यहाँ से हम O से A तक कंसिडर किए। अब हम A से B तक देखते हैं। तो A से B तक अगर हम देखें तो फिर हम यहाँ स्लोप ड्रॉ करते हैं, और ये क्या हो गया मेरा θ3, ये θ4। तो यहां से ये पता चल रहा है जो θ4 है इसका स्लोप ज्यादा है θ3 से। तो यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो कम है और यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो ज्यादा है θ3 से। तो ये क्या हो गया, A से B तक अब हम रीड कर रहे हैं। तो A4 इज ग्रेटर देन A3। अब हम जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो एक्सलरेशन क्या हो रहा है, तो एक्सलरेशन बढ़ रहा है और थीटा क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो जो एक्सलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं A से B तक मेरा एक्सलरेशन नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है, और वेलोसिटी क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और हम लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि जो मेरा वेलोसिटी है यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्सलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और अगर वेलोसिटी और एक्सलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, उल्टा हो जाए, तो वेलोसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज करता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ वेलोसिटी v0 था और इस p1 पे वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, तो 0 हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या देखते, बॉडी क्या कर रहा है, तो बॉडी अब एक्सलरेट नहीं कर रहा है, बॉडी रिटार्ड कर रहा है। अगर हम इसको इस तरह समझे, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम मेरा 20 मीटर पर सेकंड कंसिडर करते हैं और एक्सलरेशन को मान लेते हैं कि 10 मीटर। यहाँ पे एक्सलरेशन कितना था मेरा, 6 मीटर पर सेकंड था। तो 6 मीटर पर सेकंड कंसिडर स्क्वायर कंसिडर करते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6 इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो मेरा वेलोसिटी है वो 24 से 18 हो गया। अगर हम नेक्स्ट 1 सेकेंड की बात करें तो जो मेरा एक्सलरेशन को हम एक्सलरेशन मेरा बढ़ रहा है तो 6 से हम 8 मान लेते हैं, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सलरेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं पर मेरा जो वेलोसिटी है वो घटते जा रहा है। तो इस पोर्शन की बात करें तो जो मेरा वेलोसिटी है वो घट रहा है और एक्सलरेशन बढ़ रहा है। तो जो वेलोसिटी का घटने का रेट है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ decrease in velocity increases। वेलोसिटी का बढ़ने का रेट घट रहा है, therefore velocity decreases at फास्टर रेट। जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं फास्टर रेट से डिक्रीज करेगा, बिकॉज क्योंकि एक्सलरेशन क्या है, तो एक्सलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सलरेशन क्या है, तो एक्सलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद क्या होगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा और एक्सलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटेगा नहीं और वेलोसिटी बढ़ेगा एट फास्टर रेट।
तो इसको अगर हम नंबर लाइन में ड्रॉ करने का कोशिश करें तो कैसे उसको ड्रॉ कर, तो इसको हम नंबर लाइन से समझने का कोशिश करते हैं। तो जो बॉडी इनिशियली स्टार्ट होता है और जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो एक्सेलरेशन भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है। अब किसी पॉइंट ए पे आता है टी नॉट टाइम पे और एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो होता है पर वेलोसिटी जीरो होता है क्या, नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। अगर वेलोसिटी जीरो होता तो जो बॉडी का मोशन है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता, पर अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, मतलब वो और आगे जाएगा, पर एक्सेलरेशन तो अपना डायरेक्शन बदल दिया। अगर एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन बदल लिया तो अब वेलोसिटी घटेगा और वेलोसिटी कहीं ना कहीं डी पे आके घटता है और यहाँ पे T1 पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है। और अगर वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, मोशन अपना डायरेक्शन बदल देगा और जो एक्सेलरेशन था इधर तो नेगेटिव था ही। तो ओ से ए तक बॉडी क्या कर रहा था, बॉडी एक्सलरेट कर रहा था और यहाँ पे क्या किया, एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो यहाँ बॉडी क्या करेगा, यहाँ बॉडी रिटार्ड करेगा। और फिर जब वेलोसिटी यहाँ के बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहाँ से फिर बॉडी क्या करेगा, तो एक्सेलरेट करेगा। तो ये तो मेरा फिफ्थ ग्राफ था, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला ऊपर वाला ग्राफ था, इसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसे वाला चेहरा क्या होता है, हंसता हुआ, रोता हुआ, क्या, दुखी आत्मा। हाँ समझो भैया, ये बनाओ, ये क्या है, हंसता हुआ, और ये क्या है, हाँ ये रोता हुआ। तो ये रोता हुआ ग्राफ हो गया, ये हंसता हुआ ग्राफ हो गया। तो हम लोग रोता हुआ ग्राफ पढ़ लिए, अब हम हंसता हुआ ग्राफ। अब हम हंसता हुआ ग्राफ पढ़ेंगे, मतलब ग्राफ नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। और मेरा ग्राफ कुछ यूं रहा, ठीक है। अब सेम करना है, क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे वो माइनस वी नॉट हो जाएगा, ये ओ हो गया, ये कोई टाइम कौन सा हो गया, टी नोट हो गया, ये ए मान लिए और ये बी मान लिए, ये कोई टाइम T1 हो गया, ठीक है। अब ओ से ए तक देखना है तो कोई दो पॉइंट पकड़ो और क्या करो, पकड़ के स्लोप डाल दो, लो भैया, तेरा स्लोप हुआ और ये इसका स्लोप हुआ, ठीक है, हो गया। यहाँ से θ1 ये हो गया, यहाँ से θ2 ये हो गया। अब हम देख सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है, तो θ1 का स्लोप ज्यादा है और θ2 का स्लोप कम है, तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा, तो A1 इज ग्रेटर देन A2 और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, तो जो एक्सलेरेशन होगा वो कैसा होगा,
एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, याद रखना। एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, तो एक्सेलरेशन घट रहा है ना। θ1 पे एक्सेलरेशन ज्यादा था, θ2 पे एक्सेलरेशन कम है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो है। यहाँ पे स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन घट रहा है और ए पे आके क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है? नहीं, वेलोसिटी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो जीरो था और इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो मेरा वेलोसिटी है वो v0 है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन घट रहा है। कहने का मतलब जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो घट रहा है। सेम जो मेरा अभी जो रोता हुआ ग्राफ था ये वाला, वही हो रहा है, सेम हो रहा है। पर यहाँ पे जो दोनों का डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव था, पर यहाँ पे जो दोनों का डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। तो इधर जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है और वेलोसिटी का बढ़ने का रेट वो घट रहा है। तो O से A तक हम क्या देखें, तो O से A तक ये था कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो घट रहा है। और जो मोशन है वो कैसा मोशन है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। O से A तक क्या देखें, मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो O से A तक डिक्रीज हो रहा है, बट एक्सेलरेशन डिक्रीजेस फ्रॉम O टू A। O से A तक जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और जो वेलोसिटी है वो कैसा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है और जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसा है, तो वो भी नेगेटिव है। तो ये O से A तक का रहा। अगर हम A से B तक का बात करें तो A से B तक में क्या होगा, कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट ले लिए। यहाँ पे हम स्लोप डालते हैं, दो स्लोप डाल दिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक थीटा दिए, ये θ3 कंसिडर कर लेते हैं और ये θ4 कंसिडर कर लेते हैं। तो जो एंगल है थीटा है वो कहीं क्या है कि जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो वेलोसिटी है वो अभी भी नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया और वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव ही रहा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या होगा, जब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो θ3 है वो θ4 से कम है, तो जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो θ4 से कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का घटने का रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो A से B तक में क्या हुआ, A से B तक में हम क्या ऑब्जर्व किए, A से B तक में ये ऑब्जर्व किए कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है और जो वेलोसिटी है वो अभी भी नेगेटिव ही है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया और वेलोसिटी नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा, तो अब क्या होगा, तो अब रिटार्डेशन होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो अब रिटार्डेशन हो रहा है। अब जब हम
किसी पॉइंट P पे पहुंच गए हैं तो पॉइंट B पे पहुंच गए हैं तो B पे क्या हो जा रहा है, तो B पे वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रहा है और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पल्टी पॉइंट बोलेंगे। यानी कि जो पार्टिकल है वो अपना वहां पे क्या करेगा, अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ अब क्या होगा, पार्टिकल कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। तो यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो जो वेलोसिटी है अब वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आफ्टर पार्टिकल मूव्स विद, तो ए से बी तक हमने क्या देखा, तो ए से बी तक हमने ये देखा, ए से बी तक में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी डिक्रीजेस बट rate of decrease of velocity increases। जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है, घटने का रेट है वो बढ़ रहा है। अगर हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो वो कैसे होगा, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा ओरिजिन मान लेते हैं। तो ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था और देख रहे हैं जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी भी इधर होगा और एक्सलरेशन भी इधर होगा। ठीक, अब किसी पॉइंट ए पे आता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो अभी बढ़ते चला जा रहा है, वेलोसिटी घट नहीं रहा है, पर एक्सलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। और क्या हो जा रहा है, जब हम ए से आगे बढ़ते हैं तो एक्सलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वो किधर हो जाता है, तो एक्सलरेशन पॉजिटिव की ओर हो जाता है। लेकिन वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है और बढ़ता जा रहा है। उसके बाद किसी पॉइंट बी पे आता है और वेलोसिटी क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अब जहां वेलोसिटी 0 होता है वहां पे क्या करेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो वेलोसिटी ने बी पे अपना डायरेक्शन चेंज किया, वेलोसिटी बी पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है और किधर हो जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गया, एक्सलरेशन भी पॉजिटिव हो गया और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो गया। और अगर दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो इस पोजीशन पे, इस पोर्शन पे हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो अब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा नंबर लाइन पे। यहां से पार्टिकल क्या कर रहा है, तो पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा है। इस पोर्शन में देखेंगे तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल डिसलरेट करेगा, मतलब पार्टिकल का डी एक्सलरेशन होगा। उसके बाद बी के बाद इस पोर्शन में फिर से पार्टिकल क्या करेगा, तो पार्टिकल एक्सलरेट करेगा। ये मेरा 6th ग्राफ था। अब जो 7th ग्राफ है वो क्या, कुछ यूं है 7th ग्राफ। ये टी है, ये वी है, पार्टिकल वी नॉट से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन है, ये टी नॉट टाइम है। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हम इस ग्राफ में स्लोप डालें, ये थीटा है, यहाँ भी अगर डालें तो ये भी थीटा है, यहाँ पे डालें ये भी थीटा है, अगर नीचे कहीं डालें तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। यानी कि हर एक इंस्टेंट पे, हर एक पोजीशन पे जो मेरा थीटा है वो सेम है। अगर थीटा सेम है तो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। हर एक पोजीशन पे स्लोप सेम होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो मेरा एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से ये पता चल गया एक्सलरेशन कांस्टेंट है। और थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो एक्सलरेशन क्या हो गया, तो एक्सलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव और कांस्टेंट। तो एक्सलरेशन हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, हाँ, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सलरेशन क्या है, नेगेटिव है, और जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। अब एक्सलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा, डी एक्सलरेशन होगा, डी एक्सलरेट करेगा बॉडी। तो उसके बाद टी नॉट के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो रहा है और एक्सलरेशन भी नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी और एक्सलरेशन दोनों नेगेटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे क्या होगा, बॉडी एक्सलरेट करेगा। ये जो पॉइंट है ये मेरा कौन सा पॉइंट है, पल्टी पॉइंट, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रहा है, और वेलोसिटी जहाँ जीरो होता है वहां क्या करता है, जो पार्टिकल है वो अपना मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं आफ्टर टी नॉट, आफ्टर टी नॉट, टी नॉट के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ना, वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो सेम है। वेलोसिटी इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन यही बताता है कि जो वेलोसिटी का बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे तो ये बता दिया कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव और कांस्टेंट है। अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो क्या होता है, पार्टिकल अब ओरिजिन से स्टार्ट, जो पार्टिकल पार्टिकल का वेलोसिटी v नॉट है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, और क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन कहीं तो हम कर सकते हैं, जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और v नॉट है, और जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या है, तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, टी नॉट टाइम तक आएगा, और टी नॉट टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इस पोर्शन में पार्टिकल क्या कर रहा है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, सॉरी, या तो यहाँ से रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, टी नोट के बाद जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव तो है ही, और जो वेलोसिटी है वो भी अपने डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो भी नेगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, तो अब क्या करेगा, जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लास्ट ग्राफ था। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। क्या करेंगे अब हम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जिस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा कि जो उसका स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, तो अब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, तो जो ऐसे तो वो पढ़ाया नहीं जाता है, पर जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो अगर कोई पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे। तो जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो जर्क बताता है, झटका, जैसे झटका लगता है ना तो वही जर्क होता है।
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, da/dt, और ये क्या देगा, स्लोप हो गया ये, और ये हमें क्या बताएगा, जर्क के बारे बताएगा। तो आते हैं हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो पहला ग्राफ है मेरा, वो क्या है, ये t है, ये a है, और ये n0। तो हम देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का पहला ग्राफ क्या बता रहा है कि टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, पर एक्सेलरेशन हर एक टाइम पे सेम है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और क्या है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इसका स्लोप 0 है, इसलिए ये कोई जर्क वर्क नहीं बताएगा। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये पता चल गया। अगर हम सेकेंड ग्राफ की बात करें तो सेकेंड ग्राफ क्या बताता है, ये भी देख लेते हैं। ये -a0 है, ये t है, ये a। अब हम यहां से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसमें भी कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो यहां से ये पता चल गया एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का 2 ग्राफ हो गया। अब हम इसका तीसरा ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है, और इंक्रीजिंग है। अब जो इसका स्लोप है ना, वो हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, मतलब जब कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन है ना, वो अब कांस्टेंट नहीं है, अब वो इंक्रीज कर रहा है, पर वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन जो इंक्रीज कर रहा है ना, वो अब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, पर वो कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म, जो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसमें वेलोसिटी पे कमेंट करें तो किस तरह हम वेलोसिटी पे कमेंट करते हैं, तो वेलोसिटी का 2 केस हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। एक तो पहला केस हो गया जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो, और दूसरा केस हो गया जब वेलोसिटी नेगेटिव हो। जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो तब क्या होता है, और जब वेलोसिटी नेगेटिव हो तब क्या होता है, वो हम देखते हैं। इफ मान लेते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो पॉजिटिव है और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है। जब दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। लेकिन 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 वेलोसिटी अब इंक्रीज करेगा, पर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, पर वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, therefore velocity will increases at faster rate। ये तो तब हो गया जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, तब का बात है। और दूसरा केस हम क्या बोले थे, अगर अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या कर सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी डिक्रीजेस एट फास्टर रेट। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड ग्राफ था। अब हम फोर्थ ग्राफ करते हैं।
ये रहा मेरा फोर्थ ग्राफ। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मेरा स्लोप है वो कहीं पे सेम नहीं है। यहाँ पे अगर हम स्लोप डालें तो कुछ और होगा, यहाँ पे अगर हम स्लोप डालें तो कुछ और होगा, यहाँ पे अगर हम स्लोप डालें, यहाँ का स्लोप कम है, यहाँ का स्लोप ज्यादा है। मतलब क्या हो रहा है, बॉडी एक्सलरेट कर रहा है पर वो अब यूनिफॉर्मली एक्सलरेट नहीं है। जो एक्सलरेशन है अब वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें ना, यहाँ अगर इस पॉइंट पे बात करें तो मान लें एक्सलरेशन क्या हो गया, कुछ और हो गया। सेम 1 सेकेंड की बात करें तो सेम 1 सेकेंड की बात यहाँ हो जाएगा। फिर तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा एक्सलरेशन था वो मान लेते 2, उसके बाद क्या हो गया, मेरा एक्सलरेशन कुछ ज्यादा हो गया, 6 हो गया, उसके बाद कुछ और हो गया, जो एक्सलरेशन है वो 12 के आसपास हो गया। तो मेरा जो एक्सलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रहा है, क्योंकि जो स्लोप है वो अब सेम नहीं है, हर एक इंस्टेंट पे सेम नहीं है। स्लोप चेंज हो रहा है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बॉडी तो अब एक्सलरेट कर रहा है पर वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेट कर रहा है। और क्या है, एक्सलरेशन पॉजिटिव है। एक्सलरेशन क्या है, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग एट नॉन यूनिफॉर्म रेट एंड इंक्रीजिंग एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अब जो नॉन यूनिफॉर्म रेट, अब जो बॉडी एक्सलरेट कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हम इसमें वेलोसिटी पे कोई कमेंट करना चाहें तो अब क्या करेंगे, तो वेलोसिटी अगर हम पहले क्या मान लेते हैं, पहला केस वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सलरेशन भी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। देन velocity increases at faster rate। और जो दूसरा केस है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता है देन क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट फास्टर रेट। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो फोर्थ ग्राफ है। अगर हम फिफ्थ ग्राफ, जो लास्ट ग्राफ है एक्सलरेशन टाइम ग्राफ का, वो हम करना चाहे तो उसको हम कैसे करें। फिफ्थ ग्राफ एंड लास्ट ग्राफ ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। अब यहां से हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि पहला जो एक्सलरेशन मेरा ए नॉट था और टी नॉट टाइम पे एक्सलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है एक्सलरेशन पर वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक्सलरेशन क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एच टी नॉट एट टी नॉट पे क्या है, टी नॉट पे एक्सलरेशन मेरा क्या है, तो 0 है। आफ्टर टी नॉट के बाद क्या हम देख पा रहे हैं, आफ्टर टी नॉट एक्सलरेशन क्या हो जा रहा है, तो एक्सलरेशन नेगेटिव हो जा रहा है। अगर हम कोई वेलोसिटी पे कमेंट करना चाहें, इफ वेलोसिटी इक्वल टू पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो पहला केस क्या होता है, पहला यहाँ एक्सलरेशन भी पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सलरेशन घट रहा है। ठीक है, एक्सलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, बॉडी एक्सलरेट कर रहा था क्योंकि यहाँ एक्सलरेशन भी जो एक्सलरेशन है उसका भी डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन इधर है, तो बॉडी क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा। अगर टी नॉट टाइम की बात करें, टी नॉट टाइम पे जो मेरा एक्सलरेशन है वो 0 हो जाता है। उसके बाद एक्सलरेशन क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, मतलब वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बॉडी रिटार्ड करेगा। ठीक है, बॉडी रिटार्ड करेगा। अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता है
अगर वेलोसिटी नेगेटिव होता है तो यहाँ नंबर लाइन से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक्सलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सलेरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, ठीक है। तो एक्सलेरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है। तो वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टी नॉट टाइम के बाद क्या होता है, तो टी नॉट टाइम के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी नेगेटिव है, अभी भी वेलोसिटी नेगेटिव है। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव तो है ही। अब टी नॉट टाइम के बाद जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव हो जाएगा और वेलोसिटी तो नेगेटिव है ही। यहाँ पे क्या करेगा, ये तो रिटार्ड हो गया ना, इस पोर्शन में रिटार्डेशन हो गया, रिटार्ड हो गया। टी नॉट टाइम के बाद वेलोसिटी तो नेगेटिव चाहिए, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बॉडी क्या करेगा यहाँ पे, तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो ये तो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।